एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। देखिए ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना पहुंची मेघालय पुलिस। देखिए पटना से कोलकाता होकर शिलांग लेकर जाएगी पुलिस। 3 दिन की मेघालय पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल भी ट्रांजिट रिमांड पर है। सभी आरोपियों से शिलांग में पूछताछ करेगी मेघालय पुलिस। से बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना पहुंची है पुलिस। पटना से कोलकाता होकर शिलांग लेकर जाएगी पुलिस। और देखिए 3 दिन की मेघालय पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम है। राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल भी ट्रांजिट रिमांड पर है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो सोनम को लेकर जो गाजीपुर है, पुलिस गाजीपुर से पटना पहुंच चुकी है। और देखिए मेघालय पुलिस पटना पहुंची और पटना से उसके बाद कोलकाता जाएंगे। कोलकाता से होकर शिलांग का जो सफर है वो तय करेंगे। और संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस वक्त राजा की मां के साथ मौजूद है। अतुल, बातचीत कीजिए, इनसे पूछिए इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा हो रहा है और जिस तरह से सोनम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजा की मौत के पीछे सोनम का ही हाथ है, इस बात पर कितनी वो पुष्टि हामी जाहिर कर रही है, ये भी जरा पूछिए इनसे। देखिए बिल्कुल इशिका, मैं इस समय राजा के घर पर ही हूँ और यहाँ का माहौल ये बता रहा है कि तमाम जो लोग हैं एक सदमे में हैं। राजा की माँ मेरे साथ है, मैं उस मम्मी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी, सबसे पहले तो देखिए अब धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि चीज़ें सामने निकल के आने लगी हैं। सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और सीधा ये बात सामने निकल के आ रही है। डीजीपी कह रहे हैं कि ये जो कत्ल हुआ है इसके अंदर सोनम का हाथ है। आप अब क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में अब कैसे? देखो, उसके पास जो सबूत निकलते जा रहे हैं, सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोनम ने ही मर्डर करवाया होगा। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा हादसा हो रहा है, लड़के उनके साथ करवा रही हैं, तो हो सकता सोनम ने भी करवा दिया होगा। देखिए लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, कल एक वीडियो भी सामने निकल के आया। सबसे पहले न्यूज़ स्टेट ने ये बात सामने बताई थी सभी को कि जिस दिन राजा को यहाँ पे लाया गया था वापस, उस दौरान राज यहाँ इंदौर में ही था और तमाम जो चीज़ें हमने देखा किस तरीके से अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। क्या वो कभी लड़का यहाँ पे भी आया, कभी ऐसा हुआ कि इन शादी के बीच में, क्योंकि हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन क्या आपसे कभी संपर्क में आपको दिखाई दिया वो? मेरे को तो कभी दिखाई नहीं दिया और अपने यहाँ प्रोग्राम चलते रहते थे। कभी उनके घर से कभी आया भी हो तो कोई अपने इतना ध्यान नहीं रखा था। मगर वो तो है ना, उस फोटो दिखी ना तो कल पड़ोस वाले ने बोला ये लड़का तो यहाँ पे आया था, वो लेके उनके पापा के साथ भी है। तो किसी ने वीडियो दिया था ना, तो वो वीडियो से सबको पता चल रहा है कि ये इनके साथ था। उनकी जो पड़ोसी हैं उनसे मेरी बात चल रही थी तो उनका यही कहना था कि जो लड़का है लगातार वहाँ पे आता जाता रहता था और जिस दिन अंतिम संस्कार या जिस दिन राजा को लाया गया था उस दिन वो गाड़ी में भी मौजूद था। उनके परिजनों से कभी इस बात का आपको अंदेशा हुआ किसी चीज़ का कि क्या वाकई इस तरीके से कुछ हो सकता है? हमको कोई अंदाज नहीं हुआ। कल उसकी मम्मी से मैंने पूछा था कि ये राजपुष्पा कौन है, तो उन्होंने बोला अपने यहाँ बिल बनाता है। तो मैंने कि उसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि मेरे बच्चे का खून करके और मेरे घर में आ गया। मैंने कि तो बोले ये बात हमको नहीं पता था। बोले पता नहीं। हाँ, उन्होंने ये बोल दिया। आप क्या चाह रहे हैं पुलिस से? सब खास बात, क्योंकि लगातार बात चल रही थी, हम कल भी बात कर रहे थे सीबीआई जांच की मांग करें। आपको लग रहा है कि मेघालय पुलिस जो चीज़ें तथ्य सामने ला रही है उसमें क्या सीबीआई जांच की अब ज़रूरत है? सीबीआई की जांच की जरूरत तो जब पड़ती है कि कोई सबूत नहीं मिलता, जब सारे सबूत उनके खिलाफ निकलते जा रहा है तो उसमें सीबीआई जांच भी क्या कर सकेगी है। और जिनने करा उनको सजा तो सरकार दिलवाई देगी। मैं भी यही चाहती हूँ बस। सुपारी दी गई थी, कहा जा रहा है इसके बीच में कि पैसे दिए गए थे, लालच दिए गए थे। खासतौर पे जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सोनम ने लगभग 20 लाख रुपए का लालच उन लोगों को दिया था कि अगर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देंगे तो नौकरी और पैसे भी देंगे। दिया होगा क्योंकि उनके पापा बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं सोनम के थे। हाँ, उनके पापा बता के गए हमारे घर कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। हाँ। अच्छा, आपकी कई बार देखिए मैं देख रहा था कि जब एक बहू से माँ बात कर रही थी तो एक ऐसा लग नहीं रहा था बहू से बात कर रही, वो अपनी बेटी से बात कर रही। आप एक फ़िक्र जता रही थी कि उपवास भी है और तमाम चीज़ें भी फ़िक्र में ऑडियो में सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक लड़की से माँ बात कर रही है, लेकिन अब तस्वीर कुछ दूसरी दिख रही है मुझे।
एक माँ समझ के मैंने उसको ब्याह के लाई थी कि नहीं छोटी है, मैं इसको इतना प्यार करूँगी कि ये सब कुछ भूल जाएगी। मगर मेरे को नहीं पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उसने राजा को नहीं मरवाया होता तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि उसको कुछ तो खरोच आती। राजा को उसने बचाया क्यों नहीं? एक बार पीछे से हुआ राजा के ऊपर तो उसको बचाना था ना, जो पीछे जो भी था तो उसको धक्का क्यों नहीं दिया? कुछ तो करना था उसको थोड़ा बहुत। तो मतलब ऐसा लगता कि इसने बचाव करा, मगर उसने कोई बचाव नहीं करा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। वही तो उसने कह रही है कि सोनम के शरीर पे किसी प्रकार की कोई भी खरोच नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं रही कि उसके साथ कोई हिंसा की गई है या कोई झड़प भी हुई हो। वही तो, अगर उसका कोई हाथ भी पकड़ता तो मेरा लड़का उसको बचाने आता। जैसे कोई छेड़छाड़ का मामला भी कभी होता तो मेरा बेटा तो उसको बचाने जाता, तो उसको मतलब थोड़ा बहुत लगता तो उसको भी कोई गले अले कोई भी हाथ पकड़ता, कुछ तो होता। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो सारे तो उसके तरफ ही जा रहे हैं ना। अभी तक लगातार हम देख रहे थे, कल तक जो सोनम के पिता हैं वो कह रहे थे कि नहीं मेघालय पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है, हमारी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, हमारी लड़की ऐसा है ही नहीं। हालांकि सोनम ने भी वहाँ पे एक जो उत्तर प्रदेश में पुलिस में जब बात चल रही थी उन्होंने कहा कि मेरा अपहरण हो गया है। अब अपहरण हुआ कि खुद से गई ये तो अपन को इतना आइडिया नहीं है कि उसने क्यों करा और उसको कौन आगे रास्ता दिखा रहा था, कि वो तीनों लड़के थे कि वो अकेली थी, ये तो अपन इतना नहीं कह सकते ना। मेरे को तो जो बात मैं मोबाइल में देख रही हूँ वीडियो में, वो सारी बात मेरे पास खुलती आ रही है, एक एक करके खुल के आ रही है। आखिरी बार जब आपकी बात हो रही थी उस समय आपने क्या राजा से बात करने की बात करी थी कि राजा से मेरी बात कराओ, या जिस तरीके से, क्योंकि वो ऑडियो में पूरी तरीके से बात सामने निकल के आ नहीं पा रही कि आपने राजा से बात करने की बात कही, और अगर कही तो उस समय सोनम ने क्या कहा? सोनम ने बोला अभी करवाती हूँ मम्मी, इतना बोला था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बात करवाई थी, तुरंत नहीं करवाई। थोड़ी बार आपकी बात हुई? हाँ हो। क्या कह रहा था? मैंने पूछा था राजा से कि तुम बेटा कहाँ पे हो, तो वो लोग ऊपर की तरफ हैं। तो मैंने कि ऊपर की तरफ क्या करने के लिए आए हूँ? तो लोग मैं अब ऊपर आए। तो मैंने कि रात को कहाँ रुके थे? तो बोले नीचे रुके थे। तो बोले 4000 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए हैं। तो उनकी क्या कर रहे, कुछ खाने पीने की चीज़ मिलती नहीं मिलती, कुछ खा लेना बेटा। तो बोले मम्मी केले खा रहे हैं। माँ क्या चाह रही है? माँ तो इंसाफ चाह रही है, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाए, जिसने भी उसके साथ गलत करा है मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है, यही चाहती। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, आपके पास लौटेंगे।